जम्मू वालों को हमेशा यही दिक्कत रहती है कि बच्चों को स्कूल में भेजना है और बेहतर स्कूल में भेजना है और वैसा स्कूल हो जहां पर पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो एक्टिविटीज़ रहती है वहां पर भी वो शामिल हो सके और आने वाले समय में उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। इस वक्त प्रताप वर्ल्ड स्कूल जो है वो जम्मू में है। आज के दिन और कल के दिन भी यहाँ होटल फॉर्चून रिवेरा जो जम्मू में है वहाँ पर ऑन स्पॉट एडमिशन जो है वो ली जा रही है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में एडमिशन लेनी है तो बाद में भी आप स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर भी अब दे देंगे। यहाँ पर हमारे साथ इसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं विनय जी, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो एक रहता है जरिया जाने का स्कूल में कि पढ़ाई मेन पर्पज़ रहता है, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है और जो प्रताप वर्ल्ड स्कूल में ही मिल सकती है। एक चीज़ और बता दूं, अभी एक बिग इम्पैक्ट अवार्ड हुआ है जम्मू में 2023 का, उसमें नॉर्थ इंडिया का जो स्कूल है जिसे बेस्ट डे बोर्डिंग और रेजिडेंशियल स्कूल का अवार्ड दिया है वो भी प्रताप वर्ल्ड स्कूल ही है। सर, पहले तो आप जम्मू में हैं, किस तरह से स्कूल जो है उसका एकेडमिक, उसके साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है उसकी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले वो बताइए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हर पेरेंट्स जो है वो ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को एक सिक्योर कैरियर दूँ। ठीक है, तो वो उसके लिए अपनी जो भी उसकी जीवन भर की कमाई है, पूंजी है, किसी भी सोर्स से वो कमाता है, एंड ही इज़ रेडी टू इवन टेक लोन ऑल्सो, एंड बिकॉज ही वांट दैट माय चाइल्ड शुड लर्न द राइट काइंड ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, एंड जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ को पूरा अपनी तरफ से प्रोग्रेस कर सके उसमें। सो हमारे स्कूल में अलग यही है कि हम बच्चे को 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं ताकि बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, वो एक वकील बनना चाहता है, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या पायलट बनना चाहता है, या कहीं ओवरसीज़ में जाके पढ़ना चाहता है, तो हम उसको एक राइट काइंड ऑफ पाथ दिखा सकें और उसको हाथ पकड़ के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप कंसल्टेंट के पास जाओगे वो आपसे पैसे ले लेगा, देन ही विल सेंड यू टू अ प्लेस वेयर द चाइल्ड विल नॉट फ्लरिश। ओके, तो वो वहाँ पे बच्चा आपका ग्रो नहीं करेगा कल को, और जो भी है उसको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई जो भी जॉब करेगा वो अपने जो उसका पैशन होगा ना उसमें नहीं मिलेगी उसको। सो स्कूल का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको उसके बच्चे को उसके पैशन के अकॉर्डिंगली, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको ग्रो कराएं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ मुझे जो लगती है वो होती है बच्चे के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। उसके जो अगर किसी बच्चे के अंदर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डालेंगे तो वो उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब किसी स्टेज पे जाके अपनी बात को रख सकता हूँ, मैं 10 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ और उन 10 लोगों पे मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, मैं 10 लोगों से दोस्ती कर सकता हूँ। तो उसके लिए कोई भी दुनिया कहीं पे भी जाता है, वर्ल्ड में, इंडिया में, अब्रॉड, तो बच्चे को अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता। ही फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन फेस द वर्ल्ड एंड इट मीन ही कैन फेस द चैलेंज ऑल्सो। बिकॉज पढ़ाई जो है या आगे प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना या जॉब लेना, इट्स काइंड ऑफ चैलेंज टुडे। ठीक है, तो अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा और हमें वो चैलेंज को फेस करने के लिए ज़ील नहीं होगा तो हम फेलुअर हो जाएंगे। बिकॉज वैसे भी अगर देखा जाए तो स्कूल जो रहता है वो बेसिक रहता है और रूट्स अगर आपके मजबूत होंगे तो आने वाला फ्यूचर ब्राइट रहेगा। ये तो रही सर एकेडमिक की बात, और साथ साथ में ये देखा गया है कि जब 12वीं क्लास पास हो जाती है उसके बाद बच्चे को बाकी कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपके स्कूल में ये देखा गया है कि अगर नीट की चाहिए या फिर बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी आप उन बच्चों को तैयार करवाते हैं? सर, आज की डेट में पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बाहर बच्चे को स्कूटी दे के भेजेंगे या कहीं भी बाहर भेजेंगे तो उस देयर इज़ लॉट ऑफ हज़ार्ड इन दैट। और आज आप समझ रहे हैं कुछ सोसाइटी में गुड एलिमेंट्स हैं, कुछ बैड भी हैं। तो हमारा कैंपस जो है वो एक क्लोज कैंपस है, उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनको 20-20 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, एंड दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड the batches which are already studying in IIT, they are already studying in medical colleges, they are studying in NLUs and they are part of Delhi University। तो हमारे जो टीचर्स हैं उनको ऑलरेडी इस लेवल की कोचिंग, इस लेवल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने वो बच्चे प्रोड्यूस कर दिए हैं जो एक अच्छे कॉलेजेस, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर जाके वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। mean our students, they are placed into Michigan State University, they are placed into University of Toronto, they are gone for the zero tuition fee, zero residency fee, okay, they are gone on the scholarship,
and they are they are the part of this University of York, University of British Columbia. And then we have NCC also. NCC is a part of discipline. NCC is a way of living. Right. Then it is a dedication towards the nation. So we have in junior also we have the naval wing, and senior we have the army wing. Then apart from this we have a robotic lab, AI, Atal Tinkering Lab. We other than if we say about the games, सो बच्चों को यही चीज़ पसंद है कि वो क्रिकेट खेलें. वहाँ वी हैव द क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी. सो उससे क्या है कि बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाके अपने नॉट ओनली इन एकेडमिक बट गेम्स के अंदर भी अपना नाम कमा सकता है. अभी हमारा बच्चा एक विजय हजारे कप के अंदर अंडर 16 जेके की टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है. इरफान मलिक उसका नाम है, एंड ही वॉज जस्ट बिलोंग टू रजौरी डिस्ट्रिक्ट. तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में रह के उसको वो सब चीज़ें सीखने को नहीं मिली. ठीक है. और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको हमने एक जीरो लेवल से लेके और उनको एक पूरी विज़न दिखाई है. बहुत से बच्चे हमारे पास, इवन वी हैव द स्टूडेंट फ्रॉम मेंडर, जो बच्चा कभी स्टेट लेवल पे कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं जाके खेलूँगा, वो हमारे स्कूल में आके ही हैज़ प्लेड ऑन द स्टेट लेवल एंड ही हैज़ अचीव द मेडल ऑल्सो ऑन दैट. ओके. सो यही चीज़ें होती हैं कि बच्चे को जहाँ वो अच्छा कर सकता है उसको हम राइट काइंड ऑफ पाथ दिखाएं ताकि वो लाइफ में अचीव कर सके. अभी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हमारा स्कूल जो है टोफल का सेंटर है. तो कोई भी बच्चा जो टोफल का टेस्ट देना चाहता है वो हमारे स्कूल में आके टोफल का टेस्ट में अपीयर हो सकता है, कोचिंग ले सकता है उसकी. इसके अलावा हम जो है बच्चों को जो सबसे बेसिक चीज़ हम दे रहे हैं बच्चों को, क्लास 1 से हम रोबोटिक लैब की उसको ट्रेनिंग देते हैं. तो जो आज हमें ज़रूरत है मशीन लर्निंग की, एआई की, आज हमारा मोबाइल भी है वो हमारा फिंगरप्रिंट पे चलता है, फेस को डिटेक्ट करता है. तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, बिकॉज आने वाली जो हम मशीन को सोच रहे हैं वो लाइफ की या सोसाइटी की प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगी वो एआई इक्विप्ड जो है मशीनें होंगी. तो हमारे बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए, हमारे बच्चे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए जो स्कूल में उनको सिखाई जाती हैं. मैं और भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये खास तौर पे ये इन्होंने जिस तरह से बताया कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके अलावा भी एक राजौरी से बच्चा है, एक मेंढर से है, वो जम्मू के ही हैं और वहाँ पर वो बाकी चीज़ों में भी एक्सेल कर रहे हैं. अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनका ये टेंशन रहती है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हम भेज तो देंगे लेकिन जो बोला जाता है क्या अक्सर वैसा होता है या बताया कुछ हो जाता है और वहाँ पर जब जाएंगे तो होता कुछ हो रहा है. इस तरह की चीज़ें भी कुछ स्कूल में देखी जाती हैं. सर लास्ट मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आई एम विद दिस स्कूल लास्ट 8 ईयर्स से. तो मुझे एक भी ऐसा पेरेंट नहीं मिला जो हमारे स्कूल से जो डिससेटिस्फाई होगा. इवन द मैनेजमेंट इन्वॉल्व 1-to-1, दे कैन इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स. हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंसिपल या मैनेजमेंट से मिलने के लिए आपको 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. दे आर रेडी एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द सजेशंस फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड दे आर रेडी टू इम्प्रूव. तो अभी हमारे स्कूल में स्कूल पैड का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है. इससे पेरेंट्स जो है ऑनलाइन भी अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं. अगर उनको कोई भी क्वेरी है उनकी वो उस पर डाल सकते हैं. सो दीज आर द थिंग विच आर रेडीली अवेलेबल. इवन वी आर इंटरेक्टिंग देम ऑनलाइन ऑल्सो. कई बार पेरेंट पीटीएम अटेंड करने नहीं आ पाते तो ऑनलाइन भी हम हर पेरेंट को कॉल करते हैं. उनको बच्चे का एकेडमिक रिजल्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसकी अचीवमेंट, वी जस्ट कन्वे देम. एंड फर्दर इफ देयर इज़ एनी सजेशन फ्रॉम द पेरेंट साइड, अगर हमें लगता है कि बच्चा कहीं नहीं कर पा रहा और हम चाह रहे हैं कि पेरेंट शुड इंटरवीन ऑन दैट, सो दैट ऑल्सो वी कन्वे. ये साफ तौर पर आपका कहना है कि अगर क्लास में 50 बच्चे भी हैं तो क्योंकि हर एक का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, उसकी ग्रैब करने की अलग अलग क्षमता होती है, तो कहीं ना कहीं आप हर एक पर वैसे ही तवज्जो देते हैं कि 50 में जो 50 लोग हैं, 50 बच्चे हैं, वो उसी तरीके से आगे ग्रो करें. सर पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारे वी जस्ट ट्राइड दैट हमारे मैक्सिमम सेक्शन में 30 से ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो. सो वी आर नॉट ओवर क्राउडिंग आवर क्लासरूम. देन आवर ऑलमोस्ट ऑल द क्लासरूम दे आर इक्विप्ड विद स्मार्ट बोर्ड. सो बच्चे को जो है एक
टेक्नोलॉजी से भी जो उसकी लर्निंग में हेल्प हो सकती है, वी ट्राई टू गिव हिम एंड वी ट्राई टू गिव हिज लर्निंग जर्नी एज स्मूथ एज पॉसिबल। और मुझे लगता है कि जितनी भी जानकारी आप तरफ से मिली है वो उन तक पहुंच चुकी है और आपको बस यही करना है कि एडमिशन अपने बच्चे का करवानी है तो ज़रूर प्रताप वर्ल्ड स्कूल आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। 28 एकड़ का हमारी लैंड है, सो वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द ग्राउंड्स and it's a state of the art facility which we are providing in a single campus. अभी 2 दिन का आप यहीं पर है होटल फॉर्चून में, इसके अलावा जो अगर आगे फर्दर जिनके पास बाद में ये इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो किस तरह से अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करवाएं? Parents, they can come and they can visit the school first, then if they feel that it's a kind of right campus for the growth of their children, so they can then and there they can appear, the child can appear for the entrance exam after the registration. So उसी टाइम हम अगर बच्चा हमारा पैरामीटर्स पे अच्छा है तो हम उसको उसी टाइम एडमिशन दे देते हैं और उसी टाइम हम उनको अलाउ कर देते हैं एडमिशन फ़ी डिपॉजिट करने के लिए। शुक्रिया सर। और साफ तौर पर यही कहना है इनका कि जो भी बच्चा जो भी एडमिशन लेना चाहता है पेरेंट्स है ज़रूर वहाँ पर विजिट करिए, आप खुद आइए, खुद देखिए, खुद बात करिए, आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि क्यों प्रताप वर्ल्ड स्कूल यहाँ पर जम्मू में है और जो इनके बच्चे अभी बेहतर तरीके से एक्सेल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपका बच्चा भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। और अगर कहीं ना कहीं उसमें कोई कमज़ोरी है तो वो वहाँ की जो फैकल्टी है वो उसे दूर करने की कोशिश करती है और हर एक बच्चे को वैसी ही फैसिलिटी दी जाती है, वैसे ही ट्रेन किया जाता है जैसा पहले के बच्चों को किया गया है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।